तो बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के मामले में सिद्धारमैया सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे हैं और 10 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है, तो वहीं सरकार ने मृतकों का मुआवजा बढ़ाने का ऐलान किया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में सिद्धारमैया सरकार ने भले ही कई दावे किए हों, इसकी जांच शुरू करवा दी हो और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया हो, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना रुख कड़ा कर लिया है, जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से सरकार से 9 सवालों के जवाब मांगे गए। आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए इजाजत किसने दी, ये निर्णय कब और कैसे लिया गया था, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किए गए, क्या आयोजकों ने आवश्यक अनुमति ली थी, भीड़ कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, मौके पर कौन सी मेडिकल और इमरजेंसी सर्विस उपलब्ध थी, क्या पहले से लोगों की संख्या का अनुमान लगाया गया था, क्या घायलों को मौके पर इलाज की व्यवस्था मिली थी, घायलों को अस्पताल पहुंचाने में कितना समय लगा। वहीं दूसरी ओर सिद्धारमैया सरकार ने स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ का शिकार हुए लोगों के लिए मुआवजा बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को अब 10 लाख के बजाय 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। और आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसको लेकर सियासत और विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है और इसमें नया नाम जुड़ा है ममता सरकार के एक मंत्री का, जिन्होंने सीजफायर पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को कायर कहकर नए विवाद को जन्म दे दिया। ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী তারা তাদের জীবন দিয়ে তাদের সামর্থ্য দিয়ে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে। এখানে প্রধানমন্ত্রীর কোনো বড় কিছু নেই, বরং একটা বড় দেশের ভয়ে সেনাবাহিনীকে আটকে দিয়েছে কাপুরুষের মতন, সেটা অন্যায়। ভারতের সম্মান রক্ষা করেছে আমাদের ভারতের সেনাবাহিনী, তাদের আজকের দিনে আমরা স্যালুট জানাই। फिरहाद हकीम के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई। वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम क्या कह रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिए। ये वही शख्स है जिसने कभी कोलकाता के कुछ हिस्सों को मिनी पाकिस्तान कहा था। खुलेआम भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ये सपना देखता है। अब इसी शख्स ने अपनी नेता तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ घिनौना और शर्मनाक हमला किया है। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय सेना की हाथ खोल दी। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक हमारी मिसाइल पहुंची। क्या हुआ नहीं हुआ वो तो सबको पता है, दुनिया को पता है, पाकिस्तान को और भी ज्यादा पता है। तो फिरहाद हकीम साहब जैसे लोग जो दिल से पाकिस्तानी हैं, वो थोड़ा अपने पाकिस्तान के रिलेटिव्स जो है उनके वहाँ पे उनसे थोड़ा बात कर ले, उनको पता चल जाएगा। मानने में, एक्सेप्ट करने में फिरहाद हकीम साहब जैसे लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लगता नहीं कि बंगाल पश्चिम बंगाल भारत का पार्ट है। फिरहाद हकीम साहब जैसे लोगों को लगता है कि पूरा पश्चिम बंगाल ही मिनी पाकिस्तान बन गया है, तो मिनी पाकिस्तान तो बनेगा नहीं, हम बनने नहीं देंगे।